में से जरा सा मनन करेंगे। और आज हम लोग देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय, उसका 14वां पद को जरा सा पढ़ने में सहयोग करेंगे। यूहन्ना 15 अध्याय 14वां पद। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, हाँ, यदि उससे मानो यदि उन आज्ञाओं को तुम मानो तो तुम मेरे मित्र हो। तो तुम मेरे मित्र हो। ये बात कौन कह रहा है? किससे कह रहा है? यीशु बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? अपने चेलों को बोल रहे हैं, सबको बोल रहे हैं। हम भी यीशु के चेले हैं। यीशु ने कहा यदि हम उनकी आज्ञाओं को मानेंगे तो हम उनके क्या हैं? मित्र हैं। दोस्त का एक पद प्रभु हमें देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। मित्र का पद ऊंचा पद है, ये छोटा पद नहीं है ना। हमारे जीवन में प्रभु बोल सकता था कि लोग उसे रब्बी बुलाते थे। यीशु को उसके चेले क्या बुलाते थे? रब्बी, गुरु। प्रभु तू हमारा गुरु है, हमारा शिक्षक है, इस प्रकार से। लेकिन यीशु हमें और नजदीक ओहदा देते हैं, हमें और नजदीक देखना चाहते हैं, और हमको क्या बनाते हैं? अपना मित्र बनाते हैं। जरा देखेंगे हम लोग मित्र बनने का क्या फायदा है, प्रभु का मित्र होने का क्या अर्थ है ना। यीशु के चेले हम बन गए, यीशु के संतान हम बन जाते हैं, है ना। यीशु के हम संतान बनते हैं। जिन्होंने उसे ग्रहण किया उन्हें क्या मिला? परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिला। हम प्रभु के संतान हैं, हम प्रभु के चेले हैं, पर हमें क्या बनना है? प्रभु का मित्र बनना है। हालेलुया, हमें यीशु का मित्र बनना है। अगर हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 20 अध्याय उसका 7 पद, दूसरा इतिहास 20 अध्याय 7 पद। है हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? सदा के लिए नहीं दे दिया। हम देखते हैं वचन में अब्राहम को क्या बोला गया है? परमेश्वर का मित्र। हालेलुया। अब्राहम को प्रभु ने अपने नजदीक रखा, अपनी इच्छा में रखा, और उसके लिए वचन में लिखा है कि अब्राहम कौन था? परमेश्वर का मित्र था। आपका यशाया 41 अध्याय उसका 8 पद में भी हम देखते हैं। यशाया नबी 41 उसका 8 पद को यदि हम पढ़ेंगे, है मेरे दास इस्राएल, है मेरे चुने हुए याकूब, हाँ, है मेरे मित्र अब्राहम के वंश, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, है ना। तो हम देखते हैं प्रभु ने किसको भी बनाया था मित्र? अब्राहम। उसको क्या बोला है? मित्र। जब अब्राहम मित्र है तो अब्राहम के बच्चे भी क्या हैं? उसके मित्र हैं। हालेलुया। अब्राहम की संतान, उसकी सारी इजरायली प्रजा भी क्या है? मित्र हैं। नो डाउट शैतान भी इस्राएल से घृणा करता है, शैतान इस्राएल से घृणा करता है। और जो देश, जो व्यक्ति इस्राएल को घृणा करता है वो शैतान के वश में है। प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारा देश इस्राएल का मित्र है। हमारा देश भारत इस्राएल का मित्र कहलाता है और उसको पूरा सपोर्ट देना चाहता है ना। लेकिन कई लोग विरोध में हैं। रशिया इस्राएल के विरोध में है, और जो कि अभी यूक्रेन की लड़ाई चल रही है उसकी भी हालत खराब है। उसके पास गोले बारूद की कमी हो गई और उसे पता था कि मैं किसी से नहीं प्राप्त कर सकता, इसलिए उसने क्या किया? किसी नॉर्थ कोरिया उसके पास चला गया और उसके पास जाकर वहां से क्या लिया है? गोला बारूद, वहां से कुछ संधि किया, वहां से कुछ लेकर आया, है ना। क्योंकि और कोई उसे इस गलत काम के लिए गोला बारूद देने वाला नहीं मिलता, इसलिए उसने क्या किया? नॉर्थ कोरिया, इसे मालूम है कि वो विरोधी हैं, अमेरिका विरोधी है, इजराइल सब एकजुट हैं, ब्रिटेन, यूरोप
तो इनके विरोध में वो क्या है, खड़ा होता है। हमें भी क्या बनना है? यीशु ने बोला जो मेरी आज्ञा को माने तो मेरा क्या है, मित्र का उपाधि वो देना चाहता है। क्या हम प्रभु के मित्र बनना चाहेंगे? है ना। हम देखते हैं बाइबल में लिखा है कि अब्राहम क्या था, परमेश्वर का मित्र था। अगर हम पढ़ेंगे निर्गमन उसका 33 अध्याय उसका 11वां पद, निर्गमन 33 अध्याय 11वां पद। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, यहोवा मूसा से आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। जिस प्रकार कोई अपने भाई से बात करे। इंग्लिश में आया है ट्रांसलेशन मित्र, इंग्लिश में आया है फ्रेंड। आप इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़िएगा, वहां आया है फ्रेंड। हिंदी में पता नहीं क्यों भाई कर दिया है। लेकिन हम देखते हैं मूसा भी कौन था, परमेश्वर का मित्र था। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्या करता था, उससे आमने सामने बातें करता था। वचन कहता है उससे जैसे हम आमने सामने लोगों से बात करते हैं, मूसा से भी परमेश्वर आमने सामने बात करता था। यहां तक कि उसका चेहरा चमकने लग जाता था, है ना। मूसा का चेहरा चमकीला हो जाता था, लोग उसे देख नहीं पाते थे, इतना चमक आ जाता था, क्योंकि वो परमेश्वर से आमने सामने बातें करता था। मूसा भी कौन था, परमेश्वर का मित्र कहलाया। एक विश्वास योग्य व्यक्ति था जिस पर परमेश्वर ने बहुत सारी जिम्मेदारियां सौंपी थी, जिसके जीवन में परमेश्वर ने बहुत सारे बड़े बड़े जिम्मेदारियां क्या किया था, सौंपा था। मूसा के लिए कहा गया है कि मूसा क्या था, परमेश्वर का मित्र था। पढ़े जरा से यूहन्ना 3 अध्याय 29 और 30 पद। यूहन्ना 3 अध्याय 29-30। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, जिसकी दुल्हन है वही दुल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, जो खड़ा हुआ सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। वो दूल्हे के शब्द से हर्षित होता है। यहां पे दूल्हा कौन है, यीशु मसीह। दुल्हन कौन है, सारी कलीसिया, उसके चेले कौन थे, शिष्य, दुल्हन का रूप था। और यूहन्ना कह रहा है लोगों को कि दुल्हा का मित्र अर्थात कौन, यूहन्ना स्वयं क्या कर रहा है, अपने आप को यीशु का मित्र बता रहा है। हालेलुया। यूहन्ना महसूस किया कि मैं क्या हूं, यीशु का मित्र हूं। दुल्हा यीशु है और मैं खड़ा हुआ क्या हो रहा हूं, दूल्हे को देख रहा हूं, उसकी शादी है, दुल्हन उसकी है और मैं आनंद मना रहा हूं। हालेलुया। मेरे मित्र की आनंद में मैं भी आनंद मना रहा हूं। हम देखते हैं यूहन्ना को लिए भी क्या लिखा गया है, वो परमेश्वर का मित्र था, यीशु का मित्र था। हालेलुया। अगर हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री 4 अध्याय 4 पद। आजकल कई लोग क्या चीज से दोस्ती कर रहे हैं, याकूब 4 अध्याय 4 पद। हे व्यभिचारिणियों, हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानती, तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी संसार से जो मित्रता करते हो परमेश्वर से बैर करना है। परमेश्वर से बैर रखना है। अगर हम संसार को दोस्त बनाएंगे, संसार के चाल ढाल को अपनाएंगे, संसार में क्या है? संसार में क्या है? संसारिक बातें, धन की बातें, ज्ञान समझ, ऊंचा पौधा, कहां पर है ये? संसार में है ना। अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, अच्छा घर, अच्छा ये वो, सब क्या बातें हैं? संसार की बातें हैं, है ना। इससे हम दोस्ती करेंगे, इसमें कंपटीशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, परमेश्वर के दोस्त नहीं रह पाएंगे। हालेलुया। संसार में की बातों में अगर हम रहते हैं, परमेश्वर हमसे दूर होता जाएगा। या तो संसार को छोड़ो या परमेश्वर को छोड़ो, दोनों में से एक चुनाव है हमारे लिए। हम दोनों को लेके नहीं चल सकते। यीशु ने कहा तुम 2 मालिक की सेवा नहीं कर सकते। किसका? यीशु का और धन का। कई धनी लोग आते थे, बोले प्रभु हम क्या करें अनंत जीवन पाने के लिए? प्रभु ने कहा जो धन है सो छोड़ो, क्योंकि धन क्या करता है, हमारे आंखों में पट्टी बांध देता है। धन हमारे आंख को क्या करता है, धुंधला कर देता है, हमें साफ नहीं दिखता है। हम इंसान को इंसान भी नहीं समझते कई दफे। और हम क्या करते हैं,
हम बेरुखे हो जाते हैं, हम कठोर दिल हो जाते हैं, हमारे अंदर में प्रेम नहीं रहता है, सहनशीलता नहीं रहता है, क्षमाशीलता नहीं रहता है, और हम संवेदनहीन हो जाते हैं, है ना। हम देखते हैं क्या है, हमें संसार से मित्रता नहीं करनी है। संसार की बातें और परमेश्वर की बातें अलग हैं, है ना। संसार बोलता है अकड़ के चलो, है, परमेश्वर बोलता है दीन होकर नम्रता से चलो, परमेश्वर के दीन हाथे में दबे रहो, है ना। हम देखते हैं कि हमें संसार से मित्रता नहीं करना, नहीं तो हम यीशु से मित्र, यीशु के मित्र हम कभी नहीं बन पाएंगे। हालेलुया, हमें सावधान रहना है। हम देखेंगे यीशु कैसा मित्र था। लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 33 पद यदि पढ़ें, लूका 7 अध्याय 33। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ना रोटी खाता आया, ना दाख मधु पीता आया। यूहन्ना जो है बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, एक दूसरा यूहन्ना था यीशु का चेला यूहन्ना, वो रोटी नहीं खाता था। और तुम कहते हो उसमें दुष्ट आत्मा है, तुम उसको कहते हो दुष्ट आत्मा है। हाँ, मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया, यीशु मसीह खाता, सब कुछ खाता पीता था। और तुम कहते हो हाँ, देखो पेटू और पियंकर मनुष्य, हाँ, चुंगी लेने वालों का और पापियों का मित्र। पापियों का मित्र, ये यीशु ने महसूस किया कि मेरे को लोग कैसे बुलाते हैं, क्या नाम से बुलाते हैं, और बोले ये तो पापियों का, पियक्कड़ों का मित्र है, पापियों के पास चला जाता है। सदुकी फरीसी सोचते थे हम बड़ा धर्मी है, सफेद कपड़ा पहनते थे ना। आजकल भी कहीं हमारे भारत में लोग गेरुआ वस्त्र पहनते हैं और घूमते रहते हैं साधु बाबा बन के, झोली लेके, हैं, पता चलेगा झोली में शराब की बोतल भी है नशे की चीज भी है, और क्या कुछ मालूम नहीं। पादरी लोग भी हैं, मेरे जैसे पादरी लोग भी हैं, सफेद पहनते हैं, है ना। मुझे भी सफेद बहुत पसंद है वैसे तो हम देखते हैं कि सफेद पहनते हैं और दिखाएंगे कि हम क्या हैं, ओ फादर बन गए, पास्टर है, लेकिन भेष में कुछ भी नहीं होता। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर गीत बनाया, बहुत पुराना गीत है वो, हमारे बचपन का गीत है, भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए, है ना। और हम देखते हैं कि हमारा भी दिल कहां पर है। यीशु मसीह को लोग पापियों का दोस्त बोलते थे। यीशु ने कहा अच्छे लोगों को मेरी जरूरत नहीं है, मैं इसलिए आया कि मैं क्या कर सकूं, हैं, परमेश्वर से दूर हो गए हैं, परमेश्वर से अलग हो गए हैं, उनको मैं क्या करूं, वापस परमेश्वर के साथ में जोड़ने पाऊं। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं पापियों के लिए आया हूं, मैं उनका उद्धार करने के लिए आया हूं। यीशु किसका मित्र था, पापियों का मित्र था, वो पापियों को बचाने के लिए दुनिया में आया। आप और मैं पापी थे, इसलिए प्रभु हमारे लिए आया, हमसे प्यार किया, वो नहीं चाहता था कि हम सड़ जाएं, हम नरक के कौर हो जाएं, वो चाहता था कि हम उसके साथ स्वर्ग में वास कर सकें। हालेलुया, वो पापियों का मित्र था। अगर हम पढ़ेंगे मत्ती 26 अध्याय उसका 50 पद, मत्ती 26 अध्याय 50 पद, यीशु ने उससे कहा है मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। जिस काम के लिए तू आया है उसे कर, है मित्र। किसको बोल रहा है मित्र, यहूदा इस्करियोती को बोल। यीशु ने यहूदा को बोला है मित्र। वो व्यक्ति अब इसका जान लेने के लिए आया था, और क्या किया, बहुत चूमा। आप उसका पढ़ेंगे 49 को पढ़ेंगे जरा सा, है ना, गले लगाया। हाँ, और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, यहूदा यीशु के पास में आया, हाँ, है रब्बी नमस्कार, हाँ, और उसको बहुत चूमा, और उसको बहुत चुम्मा दे रहा। ओ मेरे जैसा और कोई नहीं, बड़ा चूम रहा है, रब्बी कैसा है। लेकिन यहाँ पर 30 सोने का सिक्का लेके क्या कर दिया, इसको फंसा दिया है अपने मित्र को। यीशु ने बोला हाँ तू भी मेरे लिए क्या है, एक मित्र के जैसा ही है। हालेलुया, मेरे लिए कोई दुश्मन नहीं है, सभी मेरे मित्र हैं। हर एक पापी मेरे लिए क्या है, मित्र है। यीशु ने यहूदा इस्करियोती को भी अपना मित्र संबोधित किया। प्रभु क्या था, पापियों का मित्र था। मीका नबी की किताब 7 अध्याय 18 और 19 पद यदि हम पढ़ेंगे, मीका को परमेश्वर ने ज्ञान दिया,
7 अध्याय 18 और 19 क्या लिखा है? तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है अरे इस यीशु के समान हमें ईश्वर कहाँ मिलेगा, जो अधर्म को क्षमा करे जो हमारे अधर्मों को क्षमा करने वाला है, और अपने निज भाग के बचे हुए के अपराध को ढांप दे। अपने निज भाग के अपराध को ढांपने वाला है। आगे, वो अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, अपने क्रोध को हमेशा नहीं रखेगा। हाँ, क्योंकि वो करुणा से प्रीति रखता है। वो करुणा से प्रीति रखता है। वो फिर हम पर दया करेगा, वो फिर हम पर क्या करेगा? दया करेगा। दया करेगा। हालेलुया। हालेलुया। हम देखते हैं ये बाइबल बता रही है, मीका नबी को परमेश्वर का वचन बोल रहा है, तुम्हें ऐसा ईश्वर मिलेगा जो तुम्हारे अधर्मों को क्षमा करने वाला है, तुम्हारे पापों को ढांपने वाला है। कई लोग तो दुनिया में आए, क्या बोला? सारे पापियों को खत्म कर देंगे, सारे पापियों को मिटा देंगे, नष्ट कर देंगे। लेकिन यीशु ने बोला, अरे एक ईश्वर है जो क्या कर रहा है तुम पर, है दया करने वाला है, तुम्हें क्षमा करने वाला है। ऐसा ईश्वर कहीं मिलेगा क्या? जलाड हमारा परमेश्वर क्या करता है? क्षमा करने, माफ करता है और भूल जाता है ना? माफ करता और भूल जाता है। फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ करना है और क्या करना है? भूल जाना। भूल जाना है। हमें जीवन में रिश्ते हमारे इतने बड़े होने चाहिए कि लोगों के अवगुणों को हम ना देखने वाले बने, लोगों के बुराइयों को, कमियों को ना देखने वाले बने, तब हम उनके मित्र बन सकेंगे। हालेलुया। यीशु भी अगर हमारे अवगुणों को देखेगा, यीशु अगर यहूदा इस्करियोती का अवगुण को देखता, ये तो मेरे को फंसाने आया है, उसे मित्र बोलता, उसे चुम्मा लेने देता, उसे धक्का मार देता, लात मार देता है। लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया, उसने उसे मित्र ही का दर्जा दिया। हालेलुया। हम कितने भी गिरे हो जाते, हम कितने क्या मन के होते, प्रभु से विश्वासघात भी करने वाले होते, यीशु हमें विश्वास योग्य ही समझता है। हालेलुया। वो हमें गले से लगाता है, वो हमें नजदीक रखना चाहता है। जब तक न्याय ना हो तब हम क्या हो जाएंगे? दोषी ठहरे जाएंगे, है ना? रोमी 5:8 मेरे लिए बहुत कीमती है। लिखा है कि उसका प्रेम हम पर इस प्रकार प्रकट हुआ कि जब हम दुर्बल थे, जब हम पापी थे, परमेश्वर ने हमसे क्या किया? मित्रता किया। हालेलुया। हालेलुया। हमारे लिए प्राण दे दिया, है ना? हमारे लिए मर गया। कौन? जब हम पापी थे, हम गुनहगार थे, जब हम दोषी थे, अपने प्रेम की भलाई को परमेश्वर ने हम पर ऐसे प्रकट किया। हालेलुया। हमारे लिए क्या एक ऐसा मित्र है जो हमारे लिए प्रार्थना करता है ना? हमें छोड़ नहीं देता संकट के समय, हमें भाग नहीं जाता मुश्किल के समय में, वो हमें प्राणों से तुल्य हमसे प्रेम रखने वाला परमेश्वर है। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 5 पद, लूका 11 अध्याय 5 पद। तब उसने उनसे कहा, हाँ, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो, हाँ, और वो आधी रात को उसके पास जाकर उसे कहे, हाँ, है मित्र, मुझे 3 रोटियां दे। हाँ। हम देखते हैं यीशु मसीह ने एक उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन रखा अपने आप को। उस मित्र के जगह में किसको रखा? परमेश्वर को रखा, और बोला कि तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त है जो तुम्हें मुश्किल आ जाए तो क्या आधी रात में भी तुम उसको जाके तंग ना करो? मित्र, मुझे थोड़ा ये दे चाहिए, मुझे थोड़ा वो चाहिए, तुम आधी रात को भी तंग करोगे क्योंकि वो मित्र है। तो मित्र ऐसा है जिसे हम कभी भी तंग कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने भी जब हमें मित्र बनाया, हम किसी भी समय बेधड़क परमेश्वर के पास हम आ सकते हैं, है ना? हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं कि एक विशेष टाइम में ही सुबह के 6 बजे या शाम के 6 बजे ही हमें प्रार्थना करना है, नहीं। दाऊद कहता है, प्रभु मैं अपने खाट पे लेटे, बिछौने पर लेटे हुए भी तुझे क्या करूंगा? याद करूंगा, मैं तुझसे प्रार्थना करूंगा, है? जब तक नींद नहीं आ रहा मैं तुझको याद करूंगा। हमारा एक ऐसा मित्र है जिसके पास हम बेखटके हम किसी भी समय जा सकते हैं, है ना? हम उसके पास में अपनी समस्याओं को लेके किसी भी समय हम उसे पुकार सकते हैं। यीशु हमारा क्या है? एक ऐसा मित्र है। हालेलुया। हम उसे डिस्टर्ब कर सकते हैं, हम उसे तंग कर सकते हैं, हम उसे परेशान कर सकते हैं, है ना? उसके सिर में दर्द कर सकते हैं। यीशु ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, बोला कौन ऐसा मित्र है उसके पास जाओगे और वो मना कर देगा क्या? वो मना नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या है? तुम्हारा
मित्र है। परमेश्वर भी हमारा ऐसा मित्र है। हम जाते हैं बार बार, जब उसके सामने हम घुटने टेकते हैं, प्रभु बोलता है अरे भैया कर दो इसके लिए, ये परेशान कर देगा मुझे, है ये शामू मेरे नाक में दम कर देगा, इसे दे दो, इसे नया ड्रेस दे दो, इसे नया चप्पल दे दो। हालेलुया। हालेलुया। आप जो जो मांग रहे हैं प्रभु उसको दे सकता है आपको, है ना। आप परमेश्वर को परेशान करिए, वो आपका मित्र है। हालेलुया। पर कब? जब आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है बच्चा लोग? यूहन्ना 3:16 दुआ का घर। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर जगत से प्यार करता है, उसको मित्र समझता है, तो क्या करता है? वो देता है। मित्र जब यीशु बना रहा है हमें, तो वो हमें देने वाला मित्र है। कई मित्र ऐसे भी बन जाते हैं, क्या करने के लिए? भैया इसे कैसे निकालेंगे, है? आज इसे पार्टी खिलवाएंगे, आज इसे हम निकलवाएंगे, झड़ाएंगे, नाश्ता पानी, है? ऐसे भी मित्र बनते रहे, निकाल रहे है, बड़ा चढ़ा देते हैं झाड़ पे दोस्त को। हाँ आज ये हुआ ना, आज तेरा ऐसा हुआ ना, नया ड्रेस आया ना, नया ये हुआ ना, ऐसे हुआ ना, चल खिला, है चाउमीन खिलाओ। हम उसके दोस्त को झाड़ने में लगे रहते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या है? वो हमें देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। एक ऐसा मित्र हमको मिला है जो क्या है, हमारा ख्याल करता है। रोमी उसका 8 अध्याय 32 पद के यदि हम देखेंगे, रोमी 8 अध्याय 32 जिसने अपने निज पुत्र को भी ना जिसने छोड़ा, अपने निज पुत्र को भी ना छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हाँ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? और क्या क्या नहीं देगा? जब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र इतना कीमती चीज को दे दिया, जान दे दिया, तो दूसरी चीज को क्यों नहीं देगा, है ना। कितनी सुंदर बात लूका कह रहा है रोमी में कि हमें परमेश्वर और भी कुछ क्यों नहीं देगा। परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है ना। प्रभु ने हमें मित्र बना दिया है, दुनिया का सृष्टिकर्ता ने हमें मित्र बनाया है। ये छोटी बात नहीं है। यीशु को अपने मित्र समझें। जब आप परमेश्वर को समझेंगे, तब उसकी आशीष आपके जीवन में आप ले सकते हैं, है ना। आपको मालूम नहीं है एटीएम कैसे यूज करना, आपके अकाउंट में लाखों रुपए हो, आप तो इससे इस्तेमाल ही नहीं करना जानते हैं, पैसा निकलेगा 1 रुपया नहीं। गरीब के गरीब, आप दुखी के दुखी रहेंगे। आपको मालूम नहीं है यीशु से कैसे अपनी आशीषों को लेना है। आप नहीं जानेंगे तो आप वैसे रह जाएंगे। आपको इस्तेमाल करना जानना होगा। हालेलुया। प्रभु ने वो चाबी दे दिया, स्वर्ग की कुंजियां दे दिया है। बोला कि यहां खोलोगे वहां खुलेगा, यहां बांधोगे वहां बंधेगा। हालेलुया। यहां मांगोगे तो वहां पर प्रदान होगा, वहां से गो का ऑर्डर आ जाएगा, प्रभु हमें देगा। हालेलुया। प्रभु ने हमें मित्र बनाया, और प्रभु कोई ऐसा वैसा नहीं है। वो संसार का क्या है? सृष्टि करता है। उसके हाथों में सब चीज का नियंत्रण है, सारी बातों का अधिकारी वो है। वो कह रहा है हमें मित्र। मानिए आपका कोई करोड़पति मित्र हो, आपका कोई करोड़पति दोस्त हो, तो कितना मजा ना है। चल आज घूमने चलते हैं, ले गया है। जब मर्जी देखो हवाई जहाज में उड़ा देगा, जब मर्जी देखो आपको कहाँ ले जाएगा। आपका मित्र क्या है? बड़ा आदमी है भाई, है, उसके पास सब कुछ है। आप उसके मित्र हैं तो आप अच्छी अच्छी चीज को आप भी हासिल कर सकते हैं। क्यों? काबिलियत के द्वारा नहीं, किसके द्वारा? मित्रता के कारण। हालेलुया। आपकी दोस्ती के चलते आप उसके भी क्या हैं? भागीदार बन जाते हैं, है ना। प्रभु ने हमें क्या देना चाहा है? लूका 3 अध्याय 16 पद। सब कुछ तो देगा प्रभु, पर विशेषकर हमें क्या चाहिए? लूका 3 का 16। तो यूहन्ना ने उन सब से कहा, हाँ, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मैं पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वो आने वाला है, यीशु आने वाला है, जो मुझसे शक्तिमान है, मुझसे शक्तिशाली है। मैं तो इस योग्य भी नहीं, हाँ, कि उसके जूते का बंद खोल सकूं। मैं जूती के लायक भी नहीं। आगे, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा पाना है ना। हम वहीं नहीं रह जाना है। क्लास 1 में आ जाते हैं, प्रभु के पास आ जाते हैं, वहीं रह जाते हैं। नहीं, आगे बढ़िए। बपतिस्मा नहीं लिया, बपतिस्मा लीजिए। पवित्र आत्मा नहीं पाया, उसके लिए प्रार्थना करिए आंसू भर के,
प्रभु देगा, प्रभु भरेगा। अन्य भाषाएं हैं। हमारी पेंतिकुस्त की कलीसिया है, पेंटिकॉस्टल कलीसिया है। हम पेंतिकुस्त के दिन पर विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि पेंतिकुस्त का दिन केवल उसी युग के लिए नहीं था, केवल चेलों के लिए नहीं था, वो आपके लिए और मेरे लिए भी है ना। वो मेरे लिए और आपके लिए भी है। हमें भी प्रभु पवित्र आत्मा देता है। प्रभु ने क्या खाली सहायक दिया तो खाली आदम को दिया? आदम के बच्चों को नहीं दिया, उनके बच्चों को भी सहायक दिया ना। उन्होंने भी पत्नी प्राप्त किया। प्रभु ने बोला आदम से, तुम्हारा अकेला रहना अच्छा नहीं है, तुम्हारे लिए एक सहायक बनाऊंगा। यीशु ने भी एक शरीर के लिए प्रभु ने शारीरिक सहायक बना दिया, पत्नी के रूप में दे दिया, हम अकेले ना रहे। लेकिन यीशु मसीह क्या था? आत्मिक था। वो आया, हमारे आत्मा का चिंता किया, हमारे आत्मा के लिए एक सहायक छोड़ के गया। कौन? पवित्र आत्मा, है ना। यीशु क्या था? अंतिम आदम था। वो आत्मा के बाद नया जीवित आत्मा, है ना। जीवनदायक शरीर कौन था? आदम। लेकिन यीशु कौन था? जीवनदायक आत्मा था, है ना। जीवनदायक आत्मा था, उसने हमें जीवित किया। और हमारी आत्मा जो मरी हुई थी, हमें क्या किया है? हमें पवित्र आत्मा वो देना चाहता है। हम उसको लेने के लिए तैयार रहें। मत्ती 20 अध्याय 13वां पद, मत्ती 20 अध्याय 13वां पद। उसने उनसे एक को उत्तर दिया, हाँ, है मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। ये दृष्टांत यीशु मसीह बोल रहे थे कि एक मालिक था, उसने कुछ काम करवाने के लिए बहुत सारे लेबर बुला लिए, बहुत सारे लोगों को बुला लिया। बोला ये काम है, करना है। कितना? नहीं, 1 दिनार मिलेगा। उन्होंने काम शुरू कर दिया सुबह से 8 बजे से। 11 बज गया, 12 बज गया, कुछ और लोग आ गए, मालिक ने उनको भी रख लिया। 2 बज गया, 3 बज गया, कुछ लोग और आ गए, मालिक ने उनको भी काम पे रख लिया। जब शाम हुआ तो लोग पैसा लेने के लिए खड़े हुए। जो सुबह 8 बजे से आया था उसको भी मालिक ने क्या बनाया? पकड़ाया, 1 दिनार पकड़ा दिया। तुमको 1 दिनार हुआ था ना। जो 11 बजे आया था उसको भी 1 दिनार दे दिया, है। जो 3 बजे आया था उसको भी 1 दिनार दे दिया। और सुबह जो 8 बजे से काम कर रहा था वो कुड़कुड़ाने लगा। वो बोला प्रभु तूने इनको ज्यादा दिया। यीशु ने बोला, हे मित्र, मैंने तुझे जितना मैं बात किया था केवल उतना ही दिया। तुझे काम शुरू करने के पहले बोला था ना, 1 दिनार दूंगा, 1 दिनार तुझे दे रहा हूं। तुझे क्या तकलीफ है? मेरा पैसा है। जो 11 बजे आया उसको भी मैं दे रहा हूं, बढ़ा चढ़ा के दे रहा हूं, कम काम के लिए दे रहा हूं, लेकिन वो मेरी मर्जी, वो मेरा पैसा है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे पास एक ऐसा मित्र है जो पक्षपात नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो मित्र क्या है? पक्षपात नहीं करता, वो सबके साथ बराबर व्यवहार करता है ना। उसने किसी को पैर से ठोकर मार दिया, किसी को सिर में चढ़ा के रखा, नहीं। प्रभु ऐसा परमेश्वर नहीं है ना। वो तो हम अपनी आंखों से देखते धोखा। हम सोचते हैं अरे प्रभु निगरों को इतना काला कैसे बना दिया। मैं बोला, मेरा मन बोला, आत्मा बोला, इसलिए बनाया तुझे परखने के लिए, है ना। तुझे परखने के लिए कि तू उसको प्यार कर सकता है कि नहीं, है। उसको भद्दा बनाया, काला बनाया, लेकिन बनाया। कौवा को काला बनाया। पिछले सप्ताह भी हम देख रहे थे कौवा और कबूतर के बारे में, है ना। कौवा और कबूतर के बारे में। बड़े हम शरीर से कितने भी काले क्यों ना हो, हमारा दिल क्या हो? सफेद रहे। हालेलुया। हमारा दिल प्रेम में रहे, हमारा दिल सही जगह पे रहे, तो हम क्या हैं? हम प्रभु के प्यारे न्यारे हम रहेंगे। हालेलुया। प्रभु ने क्या है? न्याय प्रिय परमेश्वर है। उसने बोला मैंने कोई अन्याय नहीं करता, मैंने कोई अन्याय नहीं किया। तुझे जो बोला था 1 दिनार दूंगा, दिया, लेकिन बाकी लोगों के लिए मेरी मर्जी। मैं प्यार करता हूं, उनको भी भले देर से आए, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, लेकिन मेरा धन है, मैं उन्हें भी 1 ही दिनार दूंगा। हालेलुया। आप देर से भी आएंगे, प्रभु आपसे उतना ही प्यार करेगा, उतनी ही आशीष देगा। प्रभु के भंडार में आपके लिए उतना ही है जितना सबके लिए है। प्रभु कोई भेदभाव नहीं कर रहा है ना। हालेलुया। प्रभु कोई भेदभाव करने वाला मित्र हमारा नहीं है। कैसा मित्र है? यूहन्ना 15 अध्याय 15वां पद जल्दी देखेंगे। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा। अब मैं तुम्हें अपना दास नहीं बोलूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। हाँ, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है।
मैंने तुम्हें मित्र कहा है, हाँ, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी जो जो मुझे मालूम था वह सब तुम्हें बता दी। वो सब तुम्हें मैंने बता दिया है। कितनी सुंदर बात ना। प्रभु एक ऐसा मित्र है, मित्र वो होता है जिससे हम दिल की सारी बातों को खोलकर बता देते हैं, है ना। अरे भैया उसको पसंद करता हूं मैं, है, दिल की बात क्या कर दिया, बता दिया, है, लेकिन मुझे देखती नहीं है, चली जाती है? दोस्त को बता दिया दिल का बात, है ना। परमेश्वर नहीं बोला मैं तुम्हें दास नहीं बनाता हूं, क्या बना रहा हूं, मित्र बना रहा हूं, है ना। जो जो मुझे मालूम है, जो जानकारी मुझे है, मैं सब कुछ तुम्हें क्या कर दिया हूं, खोलकर बता दिया हूं। सारी भेद की बातें प्रभु ने बता दिया हमें, है ना। कैसे बुरे दिन आएंगे हम देख रहे हैं, अभी इजराइल पे फिर से ये हो रहा है, और ये सब प्रभु की योजना से हो रही है। 5000 से ज्यादा करीब रॉकेट दागे गए हमास में, और क्या किया जाए, कई जगह पे गिर भी गया, कई लोग नुकसान हुए हैं, जान माल का नुकसान हुआ है वहां पर। और हम देखते हैं कि लड़ाई किसकी तरफ से शुरू हुई थी, हमास की तरफ से शुरू हुई। इसको ईरान भी क्या कर रहा था, टेक रहा है, क्योंकि रशिया, ईरान, ये सब जो ये हैं एंटी, ये हैं लोग एंटी इजराइल हैं, एंटी क्रिश्चियंस हैं, और यूरोप और अमेरिका, ब्रिटेन, ये सारे देशों के ये लोग क्या है, विरोधी ही ये लोग खड़े होंगे। नॉर्थ कोरिया भी ऐसे ही है, विरोधी है। तो हम देखते हैं कि प्रभु की योजना के तहत ये सब बातें हो रही हैं, हम विश्वास करते हैं, क्योंकि प्रभु का एक एक वचन पूरा होना आवश्यक है। हमारा एक ऐसा मित्र है जो सारी भेद की बात हमको बता दिया, कैसे क्या होगा, क्या चीजें आएंगी हमारे जीवन में, क्या होगा, प्रभु ने सब कुछ बातें हमें क्या कर दिया है, पहले से बता दिया। प्रभु ने जब सदोम और अमोरा को नष्ट करना चाहता था, प्रभु ने क्या किया, अब्राहम के पास गया, बोला अच्छा अब्राहम से मैं क्या ये बात छुपा कर रखूं जो मैं करने पर हूं, और उसने क्या किया, उसको बता दिया। अब्राहम तुझे मालूम है मैं क्या करने जा रहा हूं? अब्राहम बोला क्या प्रभु? बोला मैं सदोम और अमोरा को नष्ट करने जा रहा हूं, सदोम और अमोरा को नष्ट करना चाहता हूं। अब डर गया, बोला अरे वहां तो मेरा भतीजा लूत है, वो भी नष्ट हो जाएगा क्या? और वो फिर परमेश्वर से बातें करने लगा, प्रभु अगर वहां 50 जन धर्मी हो तो नहीं नष्ट करूंगा, बोले 40 हो तो नहीं करूंगा, 30, 20, 10 ले आया खींच खींच, बोले नष्ट नहीं करूंगा। अब्राहम पगला था, वो सोचा कम से कम 10 जन तो होंगे अच्छे लोग हैं, लेकिन दुख की बात वहां 10 लोग भी नहीं थे। पता नहीं राहुल क्लब में कितने लोग हैं, हालेलुया, दुआ के घर के लोग धर्मी है कि नहीं है? हमारी प्रार्थना सुनेगा ना प्रभु? प्रभु आशीष देगा ना, आपके चलते राहुल किला को आशीष देगा प्रभु, है ना। आपके प्रेम, आपके विश्वास, आपकी प्रार्थना के द्वारा, है ना, बहन लोग भी प्रार्थना करते, बड़ी सुंदर बात है। जब आपके पास समय है, प्रभु ने इसलिए समय दिया, इसलिए आपको भी प्रभु खटाने के लिए भेज सकता था, है ना। पतियों के साथ बेचारे वो तो जाते हैं सुबह से मर मर के ड्यूटी करते, पसीना बहाते, आपको प्रभु ने खुला छोड़ा, इसलिए नहीं कि यहाँ पर सास और बहू का वो चैनल खुल जाए, है, फिर शाम को रियल में चैनल, क्या अभी रियल प्ले हो जाएगा ड्रामा घर में, है ना, असली का ड्रामा चालू हो जाएगा। वो सब नहीं, बचाकर प्रभु चाहता है कि हम लोग क्या करें, प्रार्थना में समय को गुजारें। आपकी प्रार्थनाओं से चाहे घर टिका हुआ है, आप खाना पकाती हैं, आप सफा करती हैं, घर सारा सफा रहता है, तो महिलाओं का काम भी क्या है, जिम्मेदारी, बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। हालेलुया। और हम धन्यवाद करते हैं हमारे दुआ के घर के कलीसिया के बहनों के लिए, सारी गुप्त बातें प्रभु बताता रहा, है ना, बहुत सारी बातें हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन प्रभु ने क्या किया, भेद की बातों को क्या किया, दर्शनों के द्वारा और इसके द्वारा क्या किया, लोगों को बताता चला गया। अंत के दिनों में परमेश्वर ने क्या किया, अपने भविष्यद्वक्ताओं से बातें किया, वचन कहता है ना, कि क्या करे। पहला पत्रस 1 का 10 और से 12 पढ़ सकते, लिख लें, पहला पत्रस 1 का 10 से 12। अंत के समय प्रभु ने क्या किया, अपने पुत्र से भी बातें किया, है ना। परमेश्वर ने क्या किया, अपने पुत्र से बातें किया। हम पढ़ेंगे जरा सा श्रेष्ठ गीत 5 अध्याय 16वां पद, श्रेष्ठ गीत 5 अध्याय 16 पद, क्या लिखा है, उसकी वाणी अति मधुर है, अति मधुर है, हाँ वो परम सुंदर है, वो परम सुंदर वो है, परम सुंदर है। हाँ पढ़ो आगे, है यरूशलेम की पुत्रियों, हाँ
यही मेरा प्रेमी ये मेरा प्रेमी है, और यही मेरा मित्र है। ये मेरा मित्र है। हमारा मित्र कैसा है? उससे बदबू आ रही है? नहीं। है? उसको हम गले नहीं लगा सकते हैं? हमारा प्रेमी कैसा है? परम सुंदर है। हालेलुया। उसे बार बार छूने का दिल करता है, उसे बार बार उसके पास रहने का दिल करता है। हैं? ऐसा तो नहीं ना बदबू मार रहा है? बदसूरत दिख रहा है, उसका बोली कठोर नहीं है। क्या लिखा है? उसकी वाणी कैसी है? मधुर वाणी है। हालेलुया। आज मधुर वाणी ने तुमको पुकारा है। हम गीत गाते हैं ना, उस मधुर वाणी ने हमें बुलाया। हमको प्रभु ने क्या किया है? एक सुंदर मित्र दिया है ना। उसका वाणी मधुर है, दिखने में परम सुंदर है ना। ऐसा वैसा किसी को नहीं चिपका दिया प्रभु ने, हमें योग्य चीज दिया है। हालेलुया। हमें सुंदर चीज प्रभु ने दिया, उससे मित्रता करें, हमें लाभ होगा। हमारा परमेश्वर क्या है? वो महान परमेश्वर है। प्रभु ने हमें क्या किया? एक सुंदर मित्र दिया। हमारा मित्र कैसा है? हमारा प्रेमी है ना। हमसे प्रेम करने वाला मित्र दिया है। कई मित्र होते हैं जो चुंबन तो करते हैं लेकिन विश्वासघात भी कर देते हैं, जो विश्वासघात भी कर सकते हैं। हम पढ़ सकते हैं नीति वचन में आएंगे 17 अध्याय 17वां पद। नीति वचन 17 अध्याय 17 पद। मित्र हाँ, सब समयों में प्रेम रखता है, सब समयों में प्रेम रखता है मित्र, और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। और विपत्ति के जगह में और हमारे नजदीक आ जाता है, भाई से बढ़कर बन जाता है ना। हमारा मित्र कैसा है? परमेश्वर हमारा ऐसा मित्र है। प्रभु ने जब मित्र कहा, वचन में मित्र के गुण बताए जा रहे हैं, तो ऐसा मित्र नहीं किया कि फायदा उठा लिया उसके बाद भूल गया, छोड़ दिया। हालेलुया। वो ऐसा मित्र है जो दुख के समय हमारे और नजदीक आ जाता है, कठिनाइयों के समय हमारे और सहयोग करने लग जाता है ना? प्रभु ने कहा दाऊद को, संकट के समय मुझे पुकार और मैं तुझे क्या करूंगा? सहायता करूंगा, है ना। संकट के समय नजदीक आने वाला परमेश्वर है हमारा मित्र। ऐसा योग्य परमेश्वर है। उसी का नीति वचन 18 अध्याय 24 पद में भी सुंदर बात लिखा है, पढ़े जरा। मित्रों के बढ़ने से तो नाश होता है, ज्यादा भी मित्र नुकसान पहुंचा सकते हैं, परंतु ऐसा मित्र होता है हाँ, जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। वो भाई से भी बढ़कर हमारे लिए होता है। हमें ऐसा भी मित्र प्रभु ने दिया, यीशु मसीह ने एक ऐसा मित्र दिया जो भाई से बढ़कर है, हमारे माता से बढ़कर है, हमें पिता से बढ़कर है, सगे संबंधियों से बढ़कर हमारे लिए वो है। हालेलुया। क्या आप उससे मित्रता करेंगे? क्या आप यीशु को अपना मित्र बनाना चाहते हैं? यीशु हमें ऊंचा दर्जा देना चाहता है ना। उस ऊंचा दर्जा को लेने के लिए हमें लेने वाला चाहिए। मित्र बनना आसान भी नहीं है, मित्र बनना आसान भी नहीं है। हमें क्या होगा? निरंतर उसके नजदीक रहना होगा, निरंतर उसके साथ में रहना होगा। अगर उसी नीति वचन 27 अध्याय उसका 6 पद को भी हम पढ़ेंगे, नीति वचन 27 का 6। जो घाव मित्र के हाथ से लगे, हाँ वो विश्वास योग्य है, हाँ, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। बैरी चुंबन ज्यादा करता है। विश्वास योग्य मित्र है, वो हमें अगर ताड़ना भी दे तो इसलिए कर रहा है कि हमें बुराई से क्या कर सके? बचा सके। वो हमारा बुरा नहीं देख सकता। वो कहता है कि ऐसा मत करो, वैसा करो, नहीं वहां मत जाओ, कामो उधर नहीं जाना, इधर नहीं। इसलिए वो हमें परेशान करता है, डांटता है, हमें रोकता है कि हम क्या हो जाएं? बुराई से हम बचे रहें। वो सच्चा मित्र है, वो विश्वास योग्य मित्र है ना, जो हमारा क्या करता है? हमारा बुरा नहीं देख पाएगा, हमारा भला ही चाहता है। इसलिए भी कई बार वो खफा हो जाता है हमसे नाराज हो जाता है, हमसे मारता है कि तुम गलत रास्ते में जा रहे हो, सही रास्ते में आओ, है ना। इसलिए भी प्रभु क्या करता है? हमें ताड़ना करता है। 27 अध्याय में आएंगे, उसका 9 पद जरा पढ़ेंगे। जैसे तेल और सुगंध से, हाँ, वैसे ही मित्र के हृदय की मनोहर संपत्ति से, हाँ, मन आनंदित हो जाता है। मन आनंदित हो जाता है ना। जब एंजॉय करना है, कहीं मस्ती करना है, मौज मस्ती करना है, इसका सहायता चाहिए। दोस्त के बगैर अधूरा है ना मौज मस्ती, सारा पार्टी बगैर दोस्त का अधूरा है ना। कहीं ना किसी को हम दोस्त बना लेते, जिगड़ी। सुबह शाम देख रहे हैं, हाँ उससे चिपके हुए, वहीं चल रहा है, वहीं जम रहा है, वहीं मजा आ रहा है, क्या करें? उसी के साथ घूमने निकल जा रहे हैं। अच्छी बात है, मित्रता क्या है?
अच्छी बात है। प्रभु नहीं चाहता कि हम अकेले रहें, है ना। हम मित्रता करें और एक दूसरे के सहयोग करें, एक दूसरे से प्रेम करें। प्रभु की यही इच्छा है। एक उत्तम मित्र के द्वारा हमारा जीवन क्या हो जाता है? आनंद से भर जाएगा। हालेलुया। क्या हम निराश है? क्या हम दुख हैं? क्या हम संघर्ष कर रहे हैं जीवन में? हम बोले ये कैसा जीवन है? रोज उठते हैं कहते हैं प्रभु ये दिन प्रभु ना दिखाता तो अच्छा था। ऐसा सोचते हैं क्या? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु के साथ में जब चलता हूँ तो प्रभु मेरे लिए हर एक दिन स्वर्ग में बना देता है। हालेलुया। क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि वो मेरे साथ रहता है, हर दिन मेरे लिए सहायता करता है, हर दिन मेरे लिए उत्तम कार्य करता है, हर दिन मेरे लिए चमत्कार कर देता है, मुझे समस्याओं से बचाता है, मेरे लिए सीधा मार्ग निकालता है, मेरा काम को क्या कर देता है? वो सहज कर देता है। हालेलुया। प्रभु हमारा उत्तम मित्र है ना। उसके साथ में हम रहेंगे, उसके साथ में चिपके रहें, उसके साथ में हम बढ़ें। प्रभु हमको आनंद से भरेगा, हम एंजॉय कर पाएंगे, हम दुखी में नहीं रहेंगे, है ना। क्योंकि हम दूर रहते हैं मित्र से, इसलिए हमारे जीवन में समस्याएं हैं। संगति से दूर है हमारा जीवन है। अय्यूब का जीवन क्या था? अच्छा था, ठीक है, प्रभु ने बहुत आशीष दिया। उसके बच्चे लोग क्या कर रहे थे? दाखमधु पी रहे थे, है ना। ये कितना भी प्रार्थना करे कुछ फायदा नहीं होने वाला, है ना। हमें अपने लिए खुद को करना होगा, हमारे लिए दूसरा नहीं कर पाएगा। हमारे अपने धार्मिकता हमारे काम आएगी, हमारे धार्मिकता हमारी पत्नी की नहीं काम आएगी, हमारी धार्मिकता हमारे बच्चों के लिए काम नहीं आएगी। उन्हें अपनी धार्मिकता खुद कमानी होगी, है ना। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 11वां पद, अंतिम बात देखेंगे, समाप्त करेंगे। यूहन्ना 11 का 11। उसने ये बातें कही, हाँ, और इसके बाद उसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, मेरा मित्र लाजर मर गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूं। मैं उसे जगाने के लिए जाऊंगा। हालेलुया। प्रभु हमारा एक ऐसा मित्र है, जब हम मर भी जाएंगे प्रभु हमें जगा देगा। हालेलुया, है ना। प्रभु ने हमें पुनर्जीवन की आशा दी है ना। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, यदि वो मर भी जाए तो भी वो जीवित रहेगा, है ना। हम पर मृत्यु का भी छाया हम पर प्रबल नहीं हो सकता। मृत्यु कुछ भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, वचन कहता है। एक ऐसा मित्र प्रभु ने हमें दिया जो क्या करेगा? हमें अंतिम दिनों में हमें फिर से जिलाकर उठाए खड़ा करेगा। हालेलुया। हमारे जिलाकर उठा खड़ा करेगा। पहला थिस्सलुनी पढ़ें 4 अध्याय 16 और 17वां पद। पहला थिस्सलुनी। परमेश्वर आप स्वर्ग से खुद आएगा हमें लेने के लिए। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, तुरही फूकी जाएगी। हाँ, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। हाँ, और जो मसीह में मरे हैं, जो मसीह को अपना मित्र बनाए हैं, वह पहले जी उठेंगे। वो पहले जी उठेंगे। हालेलुया। इसके लिए अनंत जीवन के लिए हमको प्रभु ने एक ऐसा मित्र बनाया है। क्या करेगा? हमको वो दोबारा पुनर्जीवित कर देगा। हालेलुया। प्रभु इस वचन द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, तू हमारा मित्र हमें बनाना चाहता है। प्रभु तूने कहा कि मैं तुम्हें दास नहीं कहता, तुम्हें अपना मित्र कहता हूँ। हाँ पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के वचन के लिए। आशीष और बरकत तेरे